इस पत्ती के ये पहला भाग है जो तने से चिपका हुआ है, इसको हम बोलते हैं लीफ शीथ, लीफ शीथ। और ये जो पूरी पत्ती है ये लीफ है। अब लीफ में भी कई भाग हैं, एक देख रहे हो बीच में मोटी मोटी सी है ये भाग है, इसको बोलते हैं मिड रिब, मध्य शिरा, मध्य शिरा, मिड रिब। और ये कैसे पत्ती है? पैरेलल। इसका जो विन्यास है, लीफ वेनेशन है, वो कौन सा है? पैरेलल है। ये तुमने बॉटनी में पढ़ा होगा। इसमें तुम्हें कई सारे दिख रहे हैं ना, ये पत्ती सूख रही है, दिख रही है, यहाँ लाल लाल धब्बे से लगे हुए हैं, दिख रहे? ये सब अभी डिस्कस होंगे आपके। अभी हम दिखाना क्या चाह रहे थे आपको, इस पे ये अभी मोम जैसी बात कर रहे थे ना, तो मोम कहाँ है? अब कोई बच्चा आए, उठ के आए, आओ उठ के आओ, आ जाओ आ जाओ। ये देखो हमने ये इसको हटाया है। अब ये इसको अब जब हटाते हैं तो इसको छू के देखो कैसा है, छुओ, पानी लग रहा है और कहीं पर चिकना भी है इस आँख के पास। जब इसको देखोगे तो जो आँख के पास वाला भाग है, यहीं पे वैक्स बैंड है, मोम का बैंड है एक, ठीक। और यही है आँख। तो ये लीफ शीथ क्या काम करती है? ये लीफ शीथ क्या काम करती है? इस आँख को सुरक्षित रखने का काम करती। और ये ऊपर वाला भाग क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण करने का। पत्ती में खाना कहाँ बनेगा? पत्तियों में। और ये क्या काम कर रहा फिर? तने से जोड़े रखने का। और किस चीज़ को सुरक्षित रखने का? आँख को सुरक्षित रखने का। और आँख से क्या बनेगा? नया पौधा। तो देखिए नेचर ने कितनी बढ़िया प्रोटेक्शन दी है। इसी पौधे के उस भाग को जिससे नया पौधा तैयार होना है, उसको कितनी सुरक्षा दी है ना? नेचुरल प्रोटेक्शन है उसके लिए ये। तो ये पत्तियां हैं। इस पौधे में कुल कितनी पत्तियां थी? एक पौधे की बात करें, 3 ये हो गई, 4, 5, 6, 7, 8 और अब ये 9 पत्तियां हैं। इस पौधे का या मान लीजिए एक पत्ती हमारी कहीं छूट गई, या ये 9 ही हम मान लें, तो ये पौधा जितना खाना बनाएगा वो यही 9 पत्तियां तो बनाएंगी, या कोई और बनाएगी? यही 9 पत्तियां होंगी। यानी कि जितना भी प्रकाश संश्लेषण होगा, प्रकाश अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो जितना भी फोटोसिंथेसिस इस प्लांट में होगा, वो क्या होगा? इन 9 पत्तियों का 100% होगा। जितना भी होगा भाई 9 ही पत्ती हैं, तो जितना खाना बनाएंगी तो वही 100% तो हुआ। अब मान लीजिए इन 9 पत्ती में से मैंने 3 पत्ती उतार ली, तो ये जो 100% है ये कितना रह गया? 9 पत्ती थी। 9 पत्ती बनाती हैं 100% खाना, तो 6 बची हुई 6 कितना बनाएंगी? अरे है नहीं कैलकुलेशन? चूंकि 9 पत्ती बनाती हैं बराबर 100% खाना, तो 6 पत्ती कितना खाना बनाएंगी? 100/9 गुणा 6, यही तो होगा। 3 से काटा, 3 दूनी 6 और 3 तिया कितना आया ये? अरे भैया नीचे 3 है, 2 को 100 से गुणा करोगे 200, 3 से भाग करोगे 200/3, 3 छंग 18, 2 बचे, फिर 20 हो गए, 3 छंग, तो कितने रह गए? 66%। अर्थात अगर हमने 1/3 पत्ती उतार दी तो 1/3 प्रकाश संश्लेषण भी तो कम होगा। हमने 4 उतारी होती तो ये और पर कम हो जाता, और 5 उतारते तो और कम हो जाता, और 6 उतार लेते तो। अब पत्ती का, जिसे अब गांव में बोलते हैं बरसात के बाद
अगोले में से वो पत्ती उतार लेते हैं खेत में से लोग, तो वो पौधे को लाभ दे रहे हैं या हानि पहुंचा रहे हैं? कैसे हानि पहुंचा रहे हैं? कि भाई जितना प्रकाश संश्लेषण उस पौधे से हो सकता था, हमने पत्तियां उतार करके प्रकाश संश्लेषण ही कम कर दिया। अब जब प्रकाश संश्लेषण ही नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, तो खाना बनेगा कहाँ? जो खाना बनता है वही तो इकट्ठा होता है इनमें, तभी तो ये गांठ बनी है इतनी। और अगर ये पत्तियां शुरू में उतार ली होती तो ये गांठ बनती नहीं बनती। तो किसी पौधे की पैदावार कितनी होगी ये तय करता है इस बात पे कि इस पौधे में पत्तियां कितनी हैं, और वो पत्तियां भी कितनी हरी हैं। जितनी ज़्यादा हरी होंगी उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, उतना ही अधिक खाना बनेगा और उतना ही पौधे में खाना इकट्ठा होगा। अच्छा, खाना इकट्ठा कहाँ होता है? इनमें, इन्हीं में तो इकट्ठा होगा। तो इनमें इकट्ठा होता चला जाएगा। और ये आओ गिनो इसको, कितने हैं इसमें, कितनी गांठें हैं? बैठ के ऊपर तक गिनते चलो। तेईस और हटाएं तो एक आध बढ़ जाएगी, 24 और 25। चलिए यहीं तक मान लेते हैं। तो इस गन्ने में 25 क्या हैं? 25 क्या हैं? गांठ है या गांठ के बीच का स्थान है? तो गांठ ज़्यादा होंगी, एक फालतू होगी ना, होगी कि नहीं होगी? भाई आपने बीच का गिना तो एक तो एक्स्ट्रा होगी ना। यानी कि जितनी आपकी ये गांठ हैं वही पौधे की पैदावार तय करेगा कि उसमें कितनी गांठ हैं और गांठ के बीच की लंबाई कितनी है। ये जितनी ज़्यादा लंबाई होगी उतनी पैदावार बढ़ेगी। अब एक पैदावार तो बढ़ी, हमने इसकी लंबाई देख ली। अब दूसरी क्या चाहिए कि इसकी मोटाई कितनी है। इसकी अगर हमें ये 3 बात पता हो कि गन्ने की मोटाई कितनी है सेंटीमीटर में, लंबाई कितनी है इंटरनोड की सेंटीमीटर में, और फिर एक गन्ने का वजन कितना है किलोग्राम में, तो हम पूरे खेत की लगभग पैदावार, अनुमानित पैदावार निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? भाई हमें क्या क्या पता चाहिए कि एक गन्ने का वजन कितना, ये पता हो। एक ये पता हो कि इस खेत में कुल कितने गन्ने होंगे, यानी कि अगर वो 1 हेक्टेयर है तो उस खेत में कितने गन्ने होंगे। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर। हम पौधों की संख्या प्राप्त कर लेंगे। हमें एक गन्ने से कितने कल्ले निकले तो कुल गन्नों की संख्या पता हो जाएगी? नहीं होगी पता। कल परसों तो हमने बताया था आपको। भाई जब हमें गन्ने पता हैं कि हमारे 1 हेक्टेयर में इतने गन्ने जमे, एक गन्ने से 2 या 3, 4 कल्ले निकले, टिलर्स बने। कल्ले मतलब टिलर्स, के कितने टिलर्स बने, तो कुल पौधों की संख्या वही होगी। जब हमें कुल पौधों की संख्या पता चल जाए तो फिर एक पौधे का वजन कितना है उसको कुल पौधों की संख्या से गुणा कर दें तो पूरा वजन प्राप्त हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि हम इनकी लंबाई नाप लें, इसकी मोटाई नाप लें। इसी से पता चल जाएगा गन्ना जितना ज़्यादा मोटा होगा, गन्ने में जितनी ज़्यादा गांठ होंगी उससे उसकी लंबाई पता चल जाएगी। और 2 गांठों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी गन्ना उतने ज़्यादा लंबा होगा। गन्ना लंबा ज़्यादा है, गन्ना मोटा ज़्यादा है, तो वज़न कम होगा या ज़्यादा? ज़्यादा होगा। वज़न ज़्यादा होगा तो पैदावार कम होगी कि ज़्यादा होगी? सिंपल सा गणित है ये। इसके लिए कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है? भाई गन्ने ज़्यादा हैं संख्या में तो पैदावार ज़्यादा होगी, गन्ने की लंबाई ज़्यादा है, गन्ने की मोटाई ज़्यादा है, गन्ना सीधा खड़ा है तो उसका वजन भी ज़्यादा निकलेगा। ठीक, ये बात हुई एक। तो गन्ने के कितने भाग पढ़े हमने? जड़, तना, गांठ या नोड या इंटरनोड, 2 गांठों के बीच की जगह इंटरनोड, पत्तियां, आइज, इतनी पढ़ी। अब हम बात करते हैं कि गन्ने की जड़। ये देखिए, हम इसको अब ऐसे करके मिट्टी हमने झाड़ ली इससे,
अब ये देखिए जड़ पे आ जाते हैं, ये जड़ है। तो ये तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे झाड़ टाइप का हो जड़ का, क्या लग रहा है इसको देख करके कि जैसे झाड़ी जैसी हो ना, और ये क्या है कि इसमें मिट्टी फंसी है। तो जड़ आपने बॉटनी में पढ़ी थी, कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एक टैप रूट या मूसला जड़, और दूसरी अपस्थानिक या एडवेंटिशियस रूट। पढ़ी नहीं पढ़ी? अपस्थानिक जड़ कौन सी? जो पौधे के किसी भाग से निकले। तो देखो ये बनी है जड़। अब ये देख रहे हो यहाँ भी जड़ बनी है, ये भी जड़ हैं, ये जो दिख रही हैं ये दाने से, ये भी क्या है? जड़ हैं। अच्छा ये बताओ, अगर किसी खेत में पानी भरा हो, और मान लीजिए इसको ऐसे रख लेते हैं, यहाँ तक पानी भरा हो खेत में, तो जड़ जमेगी यहाँ पर? क्या बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। और यदि हम इस गन्ने को बो दें काट के, तो फिर उस गन्ने में दोबारा जड़ बनेगी? फिर नहीं बनेगी, क्योंकि जड़ वाला जो बैंड है वो तो यही है, इससे जड़ बन गई एक बार। जब एक बार जड़ बन गई तो दोबारा जड़ कैसे निकलेगी भाई? कम निकलेंगी ना। तो गन्ने की आँख तो जमेगी, लेकिन आँख को पोषक तत्व देने के लिए जड़ नहीं बनेगी। तो आँख थोड़े दिन बाद, हमने आपको कल गेहूँ पढ़ाया था तो उसमें देखा था कि 2 तरह की रूट होती है। एक सेमिनल रूट होती है जो बीज से निकलती हैं, जिसे तुम मूलांकुर बोलते हो, और दूसरी कौन सी? जो 20 से 25 दिन बाद बनती हैं, क्राउन रूट। तो ऐसी इसमें भी होती हैं कि जब गन्ने के टुकड़े को बोएंगे तो जो टुकड़े से जड़ निकलेगी, यहाँ से, उसको बोलेंगे सेट रूट। क्या बोलेंगे? सेट रूट। अब ये तो कुछ समय तक रहेगी, केवल सेट है तो ये तो कुछ समय रहेगी। तो बाकी फिर दूसरी जड़ कौन सी बनेगी? दूसरी जड़ कहाँ से बनेगी? जहाँ से ये आँख है, जब ये आँख फूटेगी ऊपर को तो यहाँ से निकलेगी जड़। इसको बनने में कुछ समय लगेगा। तब तक इस आँख को खाना कहाँ से मिलेगा? ये जो छोटी छोटी जड़ बन रही थी यहाँ से, इनसे, ठीक है। और कहाँ से मिलेगा? ये जो इसके अंदर भरा हुआ है, ये भी तो खाना है इस आँख के लिए। जब तक वो आँख जीवित रहेगी, जब तक यहाँ से खाना मिलेगा या इन बने हुई जड़ों से खाना मिलेगा। लेकिन उसके बाद वो जो अगर जड़ नहीं बनी तो फिर ये पौधा जमेगा तो, लेकिन सूख जाएगा। इसलिए हमें गन्ने के बीज का ऐसे खेत से चुनाव करना चाहिए जिसके तने में नीचे जड़ें ना बनी हों। ठीक है, तो चलिए अब हम गन्ने के हमने भाग पढ़े। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे